नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड परीक्षावाणी एमसीक्यू सीरीज का हमारा अगला पार्ट रहेगा आज, जो कि रहने वाला है सांस्कृतिक तत्व से रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे हम जैसे बात करेंगे इसकी प्लेलिस्ट के बारे में बात बता दूं मैं। देखिए, इसके चैप्टर वाइज जब से मैंने कंप्लीट करवाया था, नई परीक्षावाणी है, इसके अभी 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके पहले की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है। तो ठीक है, ये सबको पता होगा, उत्तराखंड में जागर वगैरह लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट। सेकेंड क्वेश्चन है, राज्य के निम्न मेलों में से कौन काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है। ठीक है, तो कौन सा लगता है, जौलजीबी, उत्तरायणी, बग्वाल मेला या फिर गिद्दी मेला। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, काली और गोरी नदियाँ बोला गया है, तो ये पिथौरागढ़ में हो जाएंगी काली गोरी नदियाँ, तो जौलजीबी मेला लगता है। ठीक है, सरयू नदी के किनारे पे बागेश्वर में आपका उत्तरायणी मेला लगता है। बग्वाल मेला ये आपका आपका चंपावत में लगता है, माँ बाराही मंदिर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट बुक है, बार बार एग्जाम में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको आप लोग। तो मुकुंदी लाल कौन हो जाएंगे इसके, मुकुंदी लाल हो जाएंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा है। सम नोट्स ऑफ भोलाराम, गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स या फिर ये सभी। तो मुकुंदी लाल की जो पुस्तक है ये सभी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक बुक एग्जाम में देखने को मिल जाती है। पांचवा है, निम्न में से कौन चित्रकार गढ़वाल शैली से संबंध नहीं है। ठीक है, गढ़वाल शैली से बोला गया कि संबंध उनका नहीं है। यहाँ पे हीरालाल, मंगतराम, ज्वालाराम या फिर मंगलराम। ठीक है, देखिए यहाँ पे याद रखना, ये मंगत है और ये मंगल है, दो अलग अलग है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा मंगलराम। मंगलराम का इस संबंध यहाँ पे गढ़वाल शैली से नहीं है, चित्रकला की जो गढ़वाल शैली है, ठीक है, इससे संबंध उनका नहीं है। छठा क्वेश्चन है, कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गढ़वाल शैली के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 पर्वों में से किसे उत्तरांचल में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है। बिरुड़िया, भिरौली, हरेला या फिर खतरुआ। देखिए, भिटौली और भिरौली दो अलग चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है आपके पास कि संतान कल्याण के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, भिरौली। और भिटौली जो होता है, ठीक है, भिटौली जो अब चैत्र माह फागुन के बाद आपका चैत्र माह लगेगा, वहाँ पे क्या होता है, जो मायके अपनी मतलब बहनों को क्या होता है कि कुछ चीज़ें दी जाती हैं उपहार के रूप में। ठीक है, तो वो आपका भिटौली होती है। वो भिटौली और ये भिरौली दो अलग चीज़ें हैं, इनको आप लोग ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है। चौफुला, जागर, झुमेलो या फिर थड़िया। तो ये क्या आता है आपका, थड़िया नृत्य यहाँ पे किया जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है थड़िया नृत्य जो होता है वो कब किया जाता है, तो प्रथम बार जब विवाहित लड़की अपने मायके आती है तो थड़िया नृत्य यहाँ पे करती है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए तथा दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ मेले दिए हुए हैं और उनका स्थान दिया हुआ है। ठीक है, देखिए बग्वाल मेला देवीधुरा चंपावत में लगता है, रक्षाबंधन को लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले का आपका सेकंड हो जाएगा। है चैती मेला, चैती मेला लगता है आपका काशीपुर में लगता है। कहाँ पे लगता है, काशीपुर में, ये आपका थर्ड हो जाएगा। ग्वालदेव जो है आपका, ये आपका हो जाएगा दारमा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। और मोस्ट मानू ये आपका पिथौरागढ़ में है, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। तो 2 3 1 4। ठीक है, 2 3 1 4। तो देखिए 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा यह यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं पहनती हैं। ठीक है, तो आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपने एग्जाम में देखे हुए हैं। तो जो महिलाएं पहनती हैं तिलहरी को, ठीक है, वो कहाँ पे पहनी जाती है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसे गले में पहनते हैं। ठीक है, जैसे आपके नाक में फुली नथ वगैरह पहनते हैं, पाँव में पैजपी पहनते हैं, हाथों में आपके जो पोंछी होती है वो पहनते हैं, कंगन पहनते हैं, तो उसी के लिए गले में आपका तिलहरी पहनी जाती है। ठीक है, राज्य में अगला क्वेश्चन है, राज्य में मनाया जाने वाला पर्व बग्वाल या बगवाई है, होली का। ठीक है, कब मनाया जाता है ये, होली, दशहरे, संक्रांति या दीपावली। तो किसको यहाँ पे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका दीपावली को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है 12वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ूपा को 12 मासा, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, बेड़ूपा को 12 मासा की धुन बनाई थी, किसने बनाई थी, ये क्वेश्चन रिसेंट में पूछा भी गया एग्जाम में।
ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है तो ये रहेगा आपका स्वर्गीय ब्रजेंद्र लाल शाह, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 13वां है छाल, विणाई, दमाम, मुरियो है। तो ये है क्या, अरुणाचल की नदियाँ हैं? नहीं, गलत है ये। लद्दाख की पहाड़ी चोटियाँ? नहीं, गलत है। कुमाऊं के वाद्य यंत्र? हाँ, तो ये क्या है, कुमाऊं के वाद्य यंत्र है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए रिसेंट में आपने देखा है उत्तराखंड की संस्कृत रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछे आ रहे हैं। यूके ट्रिपल एस की बात करूँ तो वो तो बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। और यूके पीएससी में भी ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे पीसीएस वगैरह में कुछ पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। हरेला क्या है, ठीक है। देखिए 16 जुलाई को उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, हरियाली का पर्व है जो। तो ये क्या है आपका एक त्यौहार है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है नंद राज्यात तीर्थ यात्रा में कासूंगा से होमकुंड की दूरी की जाती है। तो जो कासूंगा से होमकुंड तक की दूरी होती है, जो आपकी नंदा राज्यात यात्रा होती है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 280 किलोमीटर की है जो टोटल पूरी क्या है यहाँ पे ये यात्रा होती है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है, ठीक है। तो ये लगता है आपका, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखिए लोहाघाट भी दिया हुआ है, चंपावत भी, बागेश्वर भी, देवधुरा में। बट एग्जैक्ट आपके पास नियर बाय जो क्वेश्चन होगा आप उसमें टिक करेंगे, तो बगवाल जो होता है वो देवधुरा में लगता है। होने को ये आपका लोहाघाट चंपावत में आता है, बट नियर बाय ऑप्शन अगर दे दिया है तो वही आपका यहाँ पे राइट होगा। अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्टों के नाम दिए होते तो चंपावत राइट होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध गौचर मेला, अब गौचर मेला कहाँ, चमोली में लगता है गौचर मेला, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये है 1943 से। तो 1943 से क्या हुआ था, ये गौचर मेला लगता है, और अभी ये चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई है ऋषिकेश में, खंडवाश्रम में, हरिद्वार में या फिर देवप्रयाग में। तो संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई है आपकी हरिद्वार में की गई है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना सन 2003 में किस स्थान पर की गई है? नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून या फिर हरिद्वार में। तो की गई है अल्मोड़ा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है संगीत शिक्षा के लिए भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबंध महाविद्यालय निम्न में से किस एक नगर में नहीं है? नहीं है बोला गया है, ध्यान देना। देहरादून, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा या फिर पौड़ी। देखिए देहरादून में है आपका, अल्मोड़ा में भी है और पौड़ी में भी है, पर उत्तरकाशी में नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है, कहाँ पर? तो इसका जो राइट ऑप्शन है डायरेक्टली अल्मोड़ा में की गई है। इसको भी याद रखेंगे, क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। देवधुरा मेला लगता है पिथौरागढ़, चंपावत, उधमसिंह नगर या फिर हरिद्वार में। तो देवधुरा मेला मैंने बताया था आपको, ये लगता है आपका चंपावत में लगता है, ठीक है। किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? ये सबको पता है आपको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड में मनाया जाता है। 24वां है सोमनाथ मासी मेला लगता है, ठीक है। देखिए ये भी उत्तराखंड में लगता है, और ये कहाँ पे लगता है? अल्मोड़ा में लगता है। इसको आप याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सोमनाथ मासी मेला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नंद राज्यात यात्रा आयोजित की जाती है, ये हर 12 वर्ष में आयोजित होती है, ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2014 में हुई थी, अभी ये 2026 में होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर मान के चलिए ये यहाँ पे यात्रा होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रमतुला वाद्य यंत्र किस जौनसारी लोक नृत्य में अनिवार्य रूप से बजाया जाता है? अब क्वेश्चन देखिए क्या है, रमतुल्ला क्या है, एक वाद्य यंत्र है जो कि जौनसारी में बजाया जाता है, ठीक है, जो जनजाति है यहाँ पे। तो पूछा गया है किसके लिए अनिवार्य रूप से यहाँ पे मनाई बजाई जाती है? तो यह है हारुल में, ठीक है, जो हारुल नृत्य वगैरह होता है वहाँ पे रमतुल्ला बजाया जाता है, ठीक है। 27वां है बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है चंबा, श्रीनगर, सतपाली या फिर देवप्रयाग में। तो इसका राइट ऑप्शन है ये है आपका श्रीनगर में। तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला पूछेगा कहाँ पे लगता है, तो ये आपका श्रीनगर में लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किस जो किया जाता है, ठीक है, थड़िया नृत्य कहाँ पे किया जाता है? गढ़वाल में किया जाता है। ये किस उपलक्ष्य में किया जाता है? इसका क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि किस उपलक्ष्य में किया जाता होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है महिला की प्रथम बार मायके जाने पर क्या होता है, थड़िया नृत्य महिला के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 29वां है निम्नलिखित में से एक उत्तराखंड का प्रसिद्ध चित्रकार नहीं था, कौन सा नहीं था? श्यामदास तोमर, मोलाराम, मनोहर या फिर केहरदास, ठीक है। तो कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो मनोहर क्या थे यहाँ पे चित्रकार नहीं थे, बाकी श्यामदास तोमर, मोलाराम, केहरदास क्या थे आपके यहाँ पे प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है। 30वां क्वेश्चन है निम्न स्थानों का मेल कर सही उत्तर चुने, ठीक है। देखिए अब ये सही उत्तर बताने हैं आपको। पहली बात देखिए बगवाल मेला दिया हुआ है जो देवधुरा में लगता है, ये अभी 4 से 5वां करवा दिया है, ये एक हो जाएगा। पूर्णागिरी मेला टनकपुर के पास चंपावत में ही लगता है, ये भी अन्नपूर्णा पर्वत पे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका सेकंड हो जाएगा।
जौलजीबी मेला ये आपका धारचूला पिथौरागढ़ में लगता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका थर्ड हो जाएगा। और सुरकंडा उत्सव ये आपका चंबा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 देखिए, यहाँ पर भी 4 नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 4 3 2 1, तो आपका देखिए 4 3 2 1। क्लियर है आप लोगों को। और ऐसे क्वेश्चन अभी एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, आप यूकेपीएससी या यूकेपीएससी के किसी भी एग्जाम को देते हैं तो, ठीक है। देखिए इससे रिलेटेड इससे पहले भी मैंने परीक्षा वाली की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है जिसमें हर चैप्टर के 300 से 400 क्वेश्चन, यहाँ पर तो मैं 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। और एक जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है वहाँ पे एक चैप्टर के मैंने 300 से 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अच्छे खासे करवा रखे हैं, उनकी 50 वीडियोज़ हैं आधे आधे घंटे की, तो आप उन वीडियोज़ को देखिए, वहाँ से भी आपका स्कोर यहाँ पे अच्छा हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 31वां क्वेश्चन कह रहा है सूचियाँ मिलाकर उत्तर चुनना है, ठीक है। फिर से वही है, देखिए बगवाल मेला फिर से आ गया है, ये देवधरा में लगता है आपका। झंडा मेला देहरादून में लगता है आपका, ठीक है। तो देखिए झंडा मेला ये आपका थर्ड हो जाएगा, बगवाल मेला ये आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैती मेला जो लगता है आपका ये पांडुकेश्वर में लगता है, ये आपका सेकंड हो जाएगा। और लोसर मेला ये आपका टुंडा हो जाएगा, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो 3 4 2 1, तो 3 4 2 1 कहाँ पे है, देखिए ये ऑप्शन नंबर 1 में है, ए में है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूचियों का मिलान करना है फिर से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। पहला यहाँ पे बोला गया है शिव, शिव क्या करते हैं यहाँ पे, तांडव करते हैं, तांडव नृत्य से रिलेटेड होता है, शिव से रिलेटेड, ये आपका थर्ड हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2024 में यूके SSS ने भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये आपकारी में पूछा था आई थी, ठीक है। पांडु की बात करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका पांडव नृत्य से रिलेटेड हो जाएंगे, तो ये आपका 1 हो जाएगा। देवता क्या करते हैं, देवता का जागर नृत्य होता है, ठीक है, तो ये आपका 4th हो जाएगा। और पार्वती लास्य नृत्य ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन बनेगा 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 33वां क्वेश्चन है यहाँ पे, गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार थे किशोरी लाल, मधुधर डंगवाल, अगला है मोलाराम या फिर मुकुंदीलाल। तो गढ़वाली चित्रकला के जो प्रसिद्ध थे ये कौन थे, मोलाराम थे, ठीक है। अगला है निम्न में कौन सही सुमेलित है, पिथौरागढ़ थल मेला ये आपका सही है, कुंभ ऋषिकेश नहीं, कुंभ हरिद्वार में लगता है, गलत हो जाएगा। चैती उत्तरकाशी नहीं, चैती मेला आपका उधमसिंह नगर में लगता है। जौलजीबी अल्मोड़ा में नहीं, जौलजीबी आपका पिथौरागढ़ में, तो सही पूछा गया था, तो पिथौरागढ़ में थल मेला लगता है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है निम्नांकित में से कौन सा उत्तराखंड से संबंधित नहीं है पूछा गया है। फिर से देखिए मैं हमेशा बार बार कहता हूँ आपसे, जब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आप लोगों को क्या करना है, उससे पहले अपना आंसर देना है कि आपको कितना आ रहा है, एक प्रैक्टिस के तौर पे आपके लिए है। देखिए आप क्या करिए, अगर आप नए, जैसे आपकी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, आरओ के लिए आपको आगे जो लोअर पीसीएस वगैरह है जिसकी तैयारी आप जिसकी भी कर रहे हैं, जैसे 1 घंटा लेके चलिए, आप इसका जो चैप्टर होता है उसको पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रैक्टिस के लिए आपकी बेस्ट वीडियो है। अगर दिन भर आपने सब सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, परीक्षा वाली को आपको शाम को रिवीजन करना है चैप्टर का, तो इस वीडियो को सुन के यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अपना यहाँ पे जो चैप्टर होता है उसको भी एक बार पढ़ लीजिए, उससे क्या होता है चीज़ें और क्लियर हो जाती है आपको, ठीक है। 35वां है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड संबंधित नहीं है पूछा गया है। जागर उत्तराखंड से रिलेटेड है, रंबाड़ भी उत्तराखंड से रिलेटेड है, साथ में नंदाजात भी है, फूलों वालों की सैर। तो देखिए यहाँ पे जो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फूल वालों की सैर, ये उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। अगला है चैती मेला लगता है, ये मैंने बता दिया है, क्वेश्चन 2 से 3 बार उधमसिंह नगर में लगता है चैती, काशीपुर में, ठीक है। उत्तराखंड के आधिकारिक राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि के गायक कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए नरेंद्र सिंह नेगी, मालिनी अवस्थी, करण नवानी या फिर शिवम सडाना, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नरेंद्र सिंह नेगी, ठीक है। तो उत्तराखंड देवी भूमि मातृभूमि ये जो गायक है इसके। अगला क्वेश्चन है जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है, ठीक है। तो ये बनी हुई है आपकी गढ़वाली भाषा में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है मेघ आ किस भाषा की फिल्म है, ठीक है, हरियाणवी, बंगाली, गढ़वाली या फिर कुमाऊनी। तो मेघ आ अगर बात करेगा तो ये है आपकी कुमाऊनी भाषा की फिल्म है, ठीक है। 40वां क्वेश्चन है निम्न मेलों और उनके जिलों में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। झंडा मेला देहरादून ये आपका सही है, बैकुंठ चतुर्दशी जो है, ठीक है, वो आपका पौड़ी से है, ठीक है, पौड़ी ये भी आपका क्या है, सही है। बिस्सू मेला उत्तरकाशी ये भी सही है, पर थल मेला गलत है क्योंकि थल मेला आपका अल्मोड़ा में नहीं लगता है, क्योंकि ये कहाँ पे, ये आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 41वां है निम्न मेलों व उनके जिलों में कौन सुमेलित नहीं है बोला गया है,
ठीक है। मानेसर मेला चंपावत सही है। सोमनाथ मेला अल्मोड़ा ये भी सही है। टपकेश्वर मेला देहरादून ये भी सही है। विकास मेला देहरादून, देखिए विकास मेला जो है देहरादून में नहीं लगता है, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत यहाँ पे। अगला है निम्न मेलों व उनके जिलों में कौन सुमिलित नहीं है। लड़ीधुरा मेला चंपावत लोहाघाट के आसपास बाराकोट के आसपास लगता है, सही है। गिंदिया गिर मेला पौड़ी में, ये भी क्या है आपका यहाँ पे सही नहीं है बोला गया है, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। जियारानी मेला, देखिए जियारानी अल्मोड़ा में नहीं लगता है, गलत हो जाएगा, तो गलत ही पूछा गया है। गौचर मेला चमोली ये आपका सही है, ठीक है, तो ये भी सही, ये भी। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष 5वें धाम यात्रा खतलिंग रुद्रा देवी का आयोजन किया जाता है, ये कहाँ पे क्या आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्या आता है आयोजन आपका टिहरी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। छोलिया उत्तराखंड का है, क्या है, नदी है, मंदिर है, लोक नृत्य या फिर पकवान है। देखिए छोलिया क्या है, एक लोक नृत्य है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है प्रत्येक वर्ष धानों की रोपाई के समय हिज यात्रा उत्सव मनाया जाता है, ये कहाँ पे, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माना जाता है कि ये नेपाल से आया हुआ है, करके नेपाल में भी मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 46वां है प्रत्येक वर्ष श्रावण में एक माह का श्रावणी मेला लगता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये लगता है आपका श्रावणी मेला अल्मोड़ा में लगता है, ठीक है। अल्मोड़ा में जो आपका जागेश्वर धाम है, ठीक है, जागेश्वर धाम जहाँ पे 124 छोटे छोटे मंदिर है शिव के, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि 2023 में अभी यहाँ पे मोदी जी की तरह विजिट भी किया गया था, ठीक है, इसलिए न्यूज़ में है, तो अल्मोड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों द्वारा घुघुती नृत्य किया जाता है, देखिए घुघुती नृत्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गढ़वाल में, जौनसार में, कुमाऊं में या फिर भोटिया लोग करते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ पे क्या आता है, ये क्या आता है आपका गढ़वाल में। देखिए घुघुती त्यौहार जो है वो अलग चीज़ है, वो आपका जो मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी को, वो बनाया जाता है कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, घुघुतिया बनाए जाते हैं उसमें। तो अगर घुघुती नृत्य की बात करेगा तो ये आपका गढ़वाल में होता है, ठीक है, दो चीज़ें अलग है, आप कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ा कीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे तगड़ी शरीर के किस अंग का आभूषण है, ठीक है, तो तगड़ी कहाँ पे पहनी जाती है ये बताना है आपको, गले में, बाजू में, कमर में या फिर पाँव में, ठीक है, जो तगड़ी होती है वो पहनी जाती है आपकी कमर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 49वां क्वेश्चन है नंदा राज्यात 2014 किस अवधि में हुई थी, देखिए जो नंदा राजा यात्रा होती है जो हर 12 साल बाद बनाई जाती है, ठीक है, तो 2014 में ये हुई थी और ये बनाई गई थी आपकी 18 अगस्त से लेकर 6 सितंबर के बीच में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है 50वां क्वेश्चन वीरभद्र नायिका नामक चित्र है, ठीक है, ये किसका है, इसको डायरेक्टली याद रखो, ये है मोलाराम। 51वां क्वेश्चन है यहाँ पे बाघ व घुरण पहाड़ी बकरी निम्न में से किसका चित्र है, ज्वालाराम का, मोलाराम का, मुकुंदीलाल का या फिर पृथ्वीपति शाह का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका मोलाराम का, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए जहाँ पे मुझे लगेगा कि मुझे चीज़ें एक्सप्लेन करनी है वहाँ पे मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, बाकी हम टिक करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। 52वां क्वेश्चन है उत्तराखंड का हरेरा पर्व संबंधित है लोक नृत्य से, पशुपालन से, पौधरोपण से या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 जुलाई को ये मनाया जाता है, ठीक है, तो पौधरोपण से रिलेटेड है आपका हरेला, हरियाली का प्रतीक इसको माना जाता है, ठीक है। भाटा सांटा किस प्रकार का गीत है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा भी गया है, ये आपका एक मनोरंजनात्मक गीत है, ठीक है, मनोरंजनात्मक गीत है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 100 क्वेश्चन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीटेड होते हैं। चलिए अगला है 54वां काफुल पाको गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार कौन है, गुमानी पंत, चंद्र कुमार बर्तवाल, गौरदा या फिर किशोरी लाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका चंद्र कुमार बर्तवाल, ठीक है, ये क्वेश्चन रिटर्न में पूछा भी गया था आपका स्टेनो के एग्जाम में। 55वां क्वेश्चन है देवीधुरा या भगवाल मेला की जनपद में आयोजित किया था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत न्यूज में रहता है और ये हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अभी आपने देख लिया हमने 55 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और ये 5वीं बार आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, तो इससे सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो मैंने आपको बताया था देवीधुरा में जो भगवाल मेला चंपावत डिस्ट्रिक्ट में लगता है, ठीक है, कभी कभी लोहाघाट भी आ जाता है, तो इसको ध्यान रखना, नियर बाय जो ऑप्शन होगा आपको वहीं पे टिक करना है, ठीक है। मूर्खली, नथुली, गुलूबंद निम्न में से क्या है, देखिए गुलूबंद, नथुली नाक में पहनते हैं, गुलूबंद आप गले में पहनते हैं, ठीक है, ये आपके आभूषण है, क्या है आपके आभूषण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन है जौलजीबी मेला निम्न में से किन नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। जौलजीबी जो मेला है आपका ये आपका पिथौरागढ़ में लगता है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं, पिथौरागढ़ जो कि कुमाऊं के क्षेत्र में आता है, यहाँ भागीरथी रिवर नहीं है, अलकनंदा भागीरथी नहीं है,
अलकनंदा नहीं है, काली है। बट ऑप्शन देखिए काली और गोली, एक ही ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। अगर आपको सही से मैप पता है, मैंने हमेशा बार बार कहा है, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, चाहे इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है या फिर उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़नी है, जब तक आप मैप को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको ज्योग्राफी के अंदर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो मैप को एक बार अच्छे से कर लीजिए, बाकी आप ये क्वेश्चन याद भी नहीं करने पड़ेंगे, आपको डायरेक्टली आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर 10 साल बाद ये मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, हर 10 साल में आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ जो पहाड़ संस्थान है, ठीक है, पहाड़ संस्थान के द्वारा इसको आयोजन किया जाता है और हर 1975 से इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और इस बार 2024 में भी ये करवाया गया था, ठीक है। 2024 में आपका 5 मई से ये करवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पहाड़ संस्थान, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है नीति दर्रे से, लिपुलेख दर्रे से, लंपियाधुरा दर्रे से या फिर बाड़ाहोती दर्रे से, ठीक है। तो सुप्रसिद्ध जो आपका कैलाश मानसरोवर यात्रा है, इसका संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लिपुलेख दर्रे से हो जाएगा, ठीक है। अगला है 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? ठीक है, छोपती, छोड़ा, छपेली या फिर छोलिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा छोलिया। छोलिया में आपका यहाँ पे होता है नृत्य, यहाँ पे गीत नहीं होता है, ठीक है। नृत्य तो होता है ये, बट गीत नहीं गाया जाता है, ठीक है। बुलाक किस अंग में पहना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका 3-4 बार पूछा गया है, ठीक है। तो बुलाक जो होती है वो नाक पे पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन है 62वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? चोपला, हुड़का, छोलिया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये है आपका, देख सकते हैं। तो यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, तो ये हो जाता है आपका हुड़का। क्या होता है? हुड़का होता है, ठीक है, क्योंकि चोपला और छोलिया क्या है? नृत्य हैं। अगला है विशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो विशु मेला जो आपका आयोजित किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये होता है जौनसार बाबर क्षेत्र में। 64वां क्वेश्चन है, गलत युग्म का चुनाव करना है। झंडा मेला देहरादून, ये आपका सही है। सोना नदी पार्क टिहरी गढ़वाल, नहीं, ये गलत है, क्योंकि सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो है वो है आपका पौड़ी में, ठीक है। साथ ही साथ फूलों की घाटी चमोली, ये सही है। नानंगमत्ता उधमसिंह नगर, ये भी आपका सही है, पर यहाँ पे गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नंदा राज्यात यात्रा होती है उससे संबंधित है बोला गया है, ठीक है। चौसिंगा खाड़ू, ये आपका सही है। छतौली, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए एंड बी दोनों राइट हो जाएंगे हमारे। 66वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है नाक में, पाँव में, गले में या फिर हाथ में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो तिलहरी है वो पहनी जाती है आपकी गले में पहनी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है? तुग्गल, फूली, मुंदड़ी या फिर इमरती। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मुंदड़ी होती है उसको यहाँ पे हाथ में पहनते हैं, ठीक है। साथ में जो फूली होती है उसको नाक में पहनी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जागर का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाज को जगाने वाले जागर या गीत, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौतिक शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए कौतिक लगाया कहते हैं, मतलब एक क्या होता है? मेला लगाए। तो उत्तराखंड में कौतिक जो शब्द होता है ये मेले के लिए यूज करते हैं हम यहाँ पे, तो हो जाएगा मेला आपका। अगला क्वेश्चन है 70वां क्वेश्चन, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो हुड़किया बोल की हम बात करेंगे तो रोपाई या गुड़ाई जब होती है उसके अवसर पर यहाँ पे हुड़किया बोल के अवसर पर क्या होते हैं? यहाँ पे गाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? वीणा, सितार, हुड़का या फिर तानपुरा। आप देखिए लोक वाद्य यंत्र की बात कर रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जो हुड़का है आपका, ठीक है, तो हुड़का यहाँ पे क्या है? एक उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है। 72वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? जगवाल, छोटी बुआरी, चालदा यात्रा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि कुमाऊनी भाषा की बात कर रहा है, ये सब क्या है? यहाँ पे गढ़वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? देखिए कनिष्क सहायक 2023 में पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था, ARO में पूछा गया है, PCS में पूछा गया है, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो मछली मारने की जो परंपरा है, ये मेला है आपका, ये जौनसार बाबर के मौड़ मेला, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये मौड़ मेला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 74वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है? कौन सा क्या कह रहा है? लोक नृत्य है यहाँ पे, ठीक है। छोपती, छोलियो, ताती या फिर ये सभी लोक नृत्य हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी क्या है? ये तीनों हैं आपके क्या है? लोक नृत्य हैं।
पद्मश्री बसंती बिष्ट क्यों प्रसिद्ध है? देखिए, जब पद्मश्री बसंती बिष्ट को पद्मश्री मिला है यहाँ पे, तो ये उत्तराखंड की क्या है, जागर गायिका है। एकमात्र जागर गायिका उत्तराखंड की कौन है? बसंती बिष्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। चौफुला क्या है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तहसील है, लोकवाद्य है, नृत्य या फिर पवित्र स्थल है? तो चौफुला है आपका, ये क्या है, उत्तराखंड में एक नृत्य है, चौफुला नृत्य। विंटरलाइन कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? देखिए, मसूरी के अंतर्गत विंटरलाइन कार्निवल यहाँ पे बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 78वां क्वेश्चन हो जाएगा, काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर। अब क्वेश्चन कभी यही पूछता है कि बाला देवी सुंदरी मंदिर कहाँ पे है? या काशीपुर में है, उधम सिंह नगर में। ठीक है, यहाँ पे कौन सा मेला लगता है कहता है, तो रामनवमी मेला, गौचर मेला, चैती मेला या फिर कुंभ मेला? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इससे पहले ही हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे आपका लगता है चैती मेला लगता है। ठीक है, 79वां क्वेश्चन है, रम्माड़ के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए, यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही है। इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है, ये भी सही है आपका। इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है, नहीं है, गलत हो जाएगा, यहाँ पे ढोल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है, 2009 में किया गया था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये भी सही है, ये भी सही। बट क्वेश्चन का भी गलत जो हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वारुणी पंचकोसी यात्रा होती है, ठीक है, जो वारुणी पंचकोसी यात्रा है ये आपका उत्तरकाशी में होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 81वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कनौवा है, त्यौहार है, औजार है, आभूषण है या फिर एक नृत्य शैली है? ठीक है, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आभूषण। क्या हो जाएगा, आभूषण। ठीक है, 82वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य में तलवार का प्रयोग किया जाता है? छोलिया नृत्य, लंगवीर नृत्य, पांडव नृत्य या फिर बरदानाती नृत्य में? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो छोलिया नृत्य जो होता है उसमें क्या होता है, तलवार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रम्माड़ लोक परंपरा संबंधित है, तो रम्माड़ का संबंध किससे है आपका? सलूण डुंगरा से, नागनाथ से, गुप्तकाशी से या फिर नौटी से? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सलूण डुंगरा है इसका रिलेटेड आपका हो जाएगा रम्माड़ से हो जाएगा। ठीक है, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? ठीक है, तो मानसरोवर यात्रा पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से क्या होती है, चीन में प्रवेश करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मेलों में से कौन एक 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया है? जागरा, जियारानी, सीताबनी या फिर सोमनाथ मेला? कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जागरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, पटवाई लेखपाल 2022 में ही पूछा गया, रिसेंट का ही क्वेश्चन है। उत्तराखंड में श्री नंदा देवी राज्यात यात्रा मेले का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर होता है? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपका पटवाई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट ऑप्शन है आपका चमोली में। ठीक है, पप्पू कार्की कला की किस विधा से संबंधित? देखिए, पप्पू कार्की जी कुमाऊं के अंतर्गत काफ़ी अच्छे संगीतकार थे यहाँ पे। ठीक है, तो इनका संबंध आपका किससे हो जाएगा, संगीत से हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे बीच में नहीं है, बड़े उत्तराखंड को जो कुमाऊनी लोकगीत है इनको आगे पहुँचाने में इनका काफ़ी बड़ा यहाँ पे रोल माना जाता है। ठीक है, 88वां क्वेश्चन है, हार्दुदा संबंधित है। ठीक है, हार्दुदा का संबंध आपका किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नाग देवता से। किससे, नाग देवता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, देखिए रिसेंट में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो करवाएं, क्योंकि लेटेस्ट आपकी अपडेटेड बुक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मूर्खी। 90वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का लोकवाद्य नहीं है बोला गया? ठीक है, ढोल दमाऊं है, रणसिंगा, हुड़का या फिर तानपुरा? इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो तानपुरा यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, 91वां क्वेश्चन है, हिल यात्रा प्रारंभ की गई है गोरखों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, मुस्लिम शासकों द्वारा या फिर टेरी नरेशों द्वारा? ठीक है, हिल यात्रा जो आपकी पिथौरागढ़ में होती है, और मैंने बताया था नेपाल से इसका संबंध माना जाता है, तो ये शुरू भी जो करवाई गई थी वो गोरखाओं द्वारा यहाँ पे शुरू की गई थी। ठीक है, छपेली एक रूप है गाने का, नृत्य का, आभूषण का या फिर पशु का? तो छपेली जो संबंध आपका एक गाने से रिलेटेड है। 93वां क्वेश्चन है, शाहजहां के दरबार में कौन 2 चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे? ठीक है, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मानिए, श्यामदास और हरदास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, निम्न में कौन सा एक वायु या सुधीर वाद्य यंत्र नहीं है? वीणाई, भकोरा, रणसिंहा या फिर नागफनी? ईओ आर आई जो आपका इसमें पूछा गया था ईओ के एग्जाम में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वीणाई। क्या हो जाएगा आपका, वीणाई हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुधीर वाद्य है? हुड़का, नागफनी, ढोल या फिर दो तारा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नागफनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता है? धागुल, गोखले, पौंछी या फिर मूरखली? ठीक है,
तो देखिए धागुला, गोखले और पोंछी पहने जाते हैं, मूर्खरी जो होती है आपकी हाथ में नहीं पहनी जाती है। ठीक है, अगला है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का, लखुडियार के शैलचित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा या फिर चंपावत में? तो लखुडियार की जो है वो है आपका अल्मोड़ा से। कहाँ है? अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे 97 क्वेश्चन उत्तराखंड संस्कृति के रिलेटेड। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और बताइए अगर आपको कोई भी यहाँ पे डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं लगती है तो आप वीडियो को डिसलाइक कीजिए। हाँ, बट ये है कि डिसलाइक क्योंकि आपने, आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वीडियो में वो आप कमेंट में करके बता के जाएंगे। ठीक है, इस रिलेटेड जो प्लेलिस्ट बनी है आप देख सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।